नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो यूपी का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज यूपी के दंगल में बात करेंगे 3 बड़ी खबरों की। पहली, योगी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। दिवाली बोनस में मिलेगी कर्मचारियों को 30 दिन की सैलरी। तो वहीं दूसरी खबर, देश भर में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पेट्रोल और डीजल पर वैट में कटौती कर सकती है। और आखिर में बात करेंगे अखिलेश यादव की, जो चुनावी दंगल में काफी एक्टिव हो चुके हैं। सपा सुबसपा का गठबंधन हो चुका है और 20 नवंबर के बाद उम्मीदवारों के नाम तय करेगी सपा, जिसमें कई विधायकों का टिकट कटना भी तय माना जा रहा है। और इन्हीं 3 बड़ी खबरों के साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। योगी सरकार ने आज बड़ा ऐलान किया, बहुत अच्छी सरकारी कर्मचारियों की दिवाली मनाने जा रहे हैं। देखिए, ये जो सरकारी कर्मचारी होते हैं किसी भी चुनाव में बड़ा ही वाइटल रोल उनका होता है। एक तो वोट की दृष्टि से, दूसरा वो पब्लिक ओपिनियन को ग्राउंड स्तर में, क्योंकि जो आप महानगरों को छोड़ दें, जो मिडिल लेवल के जो शहर होते हैं वहाँ सरकारी अधिकारियों का एक समाज में रुतबा होता है, परिवार में भी रुतबा होता है। और सब लोग जानने की कोशिश, भाई सरकार में क्या चल रहा है, वो पूछताछ, इसको कहते हैं कि विस्पर कैंपेन। एक तो वो, दूसरा ओवरऑल माहौल को बेहतर करने में उनका एक योगदान होता है। और तीसरा, दिवाली के अवसर पे आप इस तरह के बोनस की घोषणा करते हैं तो भाई बहुत सारे लोग पूछेंगे भी, क्योंकि डिबेट चलेगा अभी कि भाई ये दिवाली के ऊपर ही बोनस क्यों मिलता है, ईद के ऊपर क्यों नहीं मिलता। तो आप देखिए कि एक ही फैसले में आपने क्या किया, एक बहुत बड़े पॉपुलेशन को आपने इस तरह की आर्थिक मदद देकर के उनका समर्थन हासिल किया। दूसरा, आपने ग्राउंड में विस्पर कैंपेन करने वाली आर्मी को भी आपने खड़ा कर दिया। वह दिवाली अच्छे से मनाई जाएगी बहुत। ये आप देखिए, एक माहौल, पैसे की जरूरत सबको होती है, जितना भी पैसा आए वो कम है। यही तो हिंदुस्तान के समाज का पूरा वो सिस्टम है, यही हमारा एथिक्स बन चुका है। और तीसरा कि भाई आपने एक संदेश दे दिया बाकी लोगों को भी कि हिंदुत्व का भी एजेंडा इसमें घुस गया। भाई आप ईद पे नहीं करते, बकरीद पे नहीं करते, दिवाली पे ही कर देते हो। तो ये अपने आप में बता रहा है कि पूरी तरीके से योगी सरकार या कोई भी सरकार होती है, कोई ज़रूरी नहीं योगी जी, हर सरकार इस तरह से करती है, कौन कितना कर पाता है वो इम्पॉर्टेंट है। तो वो एक अच्छा फैसला जो चुनाव में बीजेपी के फायदे पहुंचाएगा। चलिए, तो बहुत बड़ा फैसला है और लोगों के अंदर खुशी का भी माहौल है। सर, विपक्ष को तो हमेशा एक मुद्दा चाहिए होता है। अब इन दिनों पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम को लेकर विपक्ष के पास एक अहम मुद्दा है, पर खबर है कि योगी सरकार इस पे सोच विचार करेगी। वैट की कटौती का मामला सामने आ रहा है। देखिए, ये जो मोटा मोटी समझ लीजिए कि क्या ये पूरा चक्कर है, जहां जहां चुनाव होंगे, और ये खबर उत्तराखंड से भी आ रही है, ये खबर यूपी से भी आ रही है कि वहाँ दोनों जगह बीजेपी की सरकार है। और ये लोग ये प्लान कर रहे हैं कि अपने राज्य के निवासियों को वो एक बड़ी राहत दें। कैसे देंगे राहत? राहत इस तरीके से, आप इसको समझ लीजिए, पेट्रोल के ऊपर आपने सही कहा कि विपक्ष जो है मुद्दा उठाता है, लेकिन अगर आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है वहाँ पे पेट्रोल जो है कुछ ही ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा होगा। अगर 100 रुपये पेट्रोल की कीमत है तो ओरिजिनल कॉस्ट जो है, आप ये समझ लीजिए मोटा मोटी कि जो उसका कच्चे ऑयल या फिर जो उसको ट्रांसपोर्टेशन, उसकी जो रिफाइनरी का जो कॉस्ट है, जो पेट्रोल पंप वाले लेते हैं, सब मिला करके वो 50% ही कॉस्ट होता है। 100 रुपये में 50 रुपये के आसपास में सब कुछ हो सकता है। सरकार चाहे तो 50 रुपये लीटर आज की डेट में भी कर सकती है, लेकिन सरकार को पैसे चाहिए होता है।
भाई इतना बड़ा तंत्र चल रहा है तो सरकार के पास भी तो आमदनी का जरिया होना चाहिए। तो पेट्रोल और डीजल एक बहुत बड़ा आमदनी का जरिया है। क्यों जरिया है कि जब आप एक लीटर पेट्रोल लेते हैं 100 रुपये में, तो ये समझ लीजिए 50 रुपये जो है वो सरकार के खजाने में दे रहे हैं। कीमत 50 के आसपास ही होगी, उससे कम ही होगी। ज़्यादा हिस्सा वो टैक्स में चला जाता है। अभी टैक्स लेता कौन है? टैक्स दोनों ही सरकार लेती है। उसमें केंद्र की भी सरकार का भी हिस्सा है और इसमें राज्य की सरकार का भी हिस्सा है। इसमें दोनों की हिस्सेदारी होती है और दोनों मिलकर के जो है जनता को जो है वो चूसने में लगे होते हैं। उनके पास और आमदनी का जरिया नहीं होता। एक और जरिया है, वो है शराब, सिगरेट। इसमें सबसे ज़्यादा टैक्स लगते हैं। तो खैर वो तो अलग कहानी है। तो ये मोटा मोटी मान के चलिए कि जो टैक्स के जो पैसे आप दे रहे हैं, मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रहा हूं ताकि ये समझने में आसानी हो कि 100 रुपये की कीमत 50 रुपये ओरिजिनल दाम और 50 रुपये आप टैक्स में दे रहे हो 50%। तो मोटा मोटी ये भी समझ लीजिए कि भाई 25 रुपये उसमें केंद्र सरकार के पास और 25 रुपये राज्य सरकार के पास। कुछ राज्यों में केंद्र सरकार का हिस्सा उसमें कम होता है, राज्य सरकार का हिस्सा ज़्यादा होता है। चूंकि ये रेट अलग अलग होते हैं, इसलिए हर राज्य में पेट्रोल और डीजल की कीमत जो है वो अलग होती है। अब दाम कम करना है, केंद्र सरकार करेगी तो हर जगह पूरे देश में लागू हो जाएगा। एक और डिबेट चल रहा है। केंद्र सरकार बार बार जब उससे पूछा जाता है कि भाई 100 रुपये क्रॉस कर गया, सेंचुरी मार लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, राहुल गांधी भी और सारे लोग, लेकिन पेट्रोल की कीमत पे केजरीवाल कुछ नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता? क्योंकि टैक्स तो वो भी खा रहा है। उसने तो सब कुछ फ्री कर दिया है। पेट्रोल के ऊपर भी अगर वो इस तरह के डिबेट में घुसेगा और उसमें कहा जाए, इसलिए केंद्र सरकार ने एक प्रपोजल दिया था कि भाई इसमें जीएसटी में लगा दो, जीएसटी के अंदर इस पेट्रोल को भी डाल लो, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना % होगा टैक्स? 18, 27, आज स्पेशल केस लगा ले 30, तो 20% का जो आप ये समझिए कि उसमें बचाव जो हो जाएगा। अभी जो इतना जो एक्सेसिव लिया जा रहा है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही आम आदमी के पॉकेट से जो पॉकेटमारी कर रही है वो बच जाएगा। लेकिन कोई भी राज्य सरकार, राहुल गांधी वो तो बोलेंगे भाई आसमान में जा रही है, लेकिन राजस्थान का चीफ मिनिस्टर नहीं बोलेगा। कांग्रेस शासित राज्य का मुख्यमंत्री नहीं बोलेगा। ममता बनर्जी इसके ऊपर बात ही नहीं करेगी, इसके ऊपर बात नहीं करेगी। दाम ज्यादा है तो इसका मतलब यह कि राज्य का भी अपना टैक्स है और केंद्र का भी अपना टैक्स है। अब योगी जी करना क्या चाह रहे हैं कि वो ये बता रहे हैं कि केंद्र सरकार का तो हम नहीं जानते, लेकिन वो जो 25 रुपये हैं उसमें क्या 10 रुपये की राहत दी जा सकती है, 15 रुपये की राहत दी, कितना तक हम टैक्स अपना छोड़ दें, जनता को राहत दे दें, जिससे हमारा काम भी निकल जाए और जनता के ऊपर भार भी कम हो जाए। तो ये फैसला योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड में जो धेमी साहब हैं वो दोनों ही इस फैसले के ऊपर चिंतन मनन कर रहे हैं। और अगर ये फैसला योगी जी ले लेते हैं, यकीन मानिए ऐसा मास्टर स्ट्रोक होगा कि सारे विपक्षी जो है चारों खाने चित हो जाएंगे और बाकी राज्यों में भी जहां कांग्रेस की सरकार है, चाहे ममता बनर्जी है, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, चाहे वो केरल हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, चाहे वो झारखंड हो, उन लोगों के ऊपर भी ये दबाव पड़ेगा कि राज्य सरकारें अपने टैक्स का हिस्सेदारी जो है वो कम करके जनता को राहत दें। तो एक तो अगर ऐसा हो गया तब तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो कह सकते हैं कि भाई ऊपर वाला देता है तो छप्पर पार के, तो वोट की जो है बारिश जो है वो छप्पर फाड़ के जो है वो वोटिंग मिलेगी। चलिए सर, आपने बहुत अच्छे से समझाया। अब जरा अखिलेश यादव की भी बात कर लेते हैं। बड़ी तेज साइकिल चला रहे हैं इन दिनों। कल सपा और सुबसपा का गठबंधन हुआ और उसके बाद आज वो आजमगढ़ पहुंचे, लैपटॉप का उन्होंने वितरण किया और खबर है कि 20 तारीख तक उम्मीदवारों
के ऐलान भी हो जाएंगे। ये अच्छी खबर है समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आप अगर ये कह रहे हैं कि उम्मीदवारों की घोषणा हो रही है तो इससे दो रिजल्ट्स जो है सामने आ रहे हैं। पहली बात ये कि 20 तारीख तक जो वो गठबंधन होना था वो हो गया। अब कोई इफ एंड बट की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हर जगह आप जो है उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं और जहां जहां उम्मीदवार हैं उन पर लिस्ट भी निकल रही है। कहीं 10 उम्मीदवारों की लिस्ट निकल रही है, जहां कहीं नहीं है वहां पे 3, टॉप 3, टॉप 10, इस तरह से उम्मीदवारों का जो है वो समाजवादी पार्टी बीजेपी की सरकार को चुनौती देने के पोजीशन में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी अब तक बनी हुई है। ये चुनाव समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी हो जाएगा अगर इसी तरह से चलता रहा। और अब जब आप ये खबर आ रहा है कि भाई 20 तारीख तक जो है उम्मीदवार को भी तय किया जाएगा, तो इसका मतलब साफ है कि जो राजभर साहब हैं और जो अलग अलग जो जिन लोगों से भी इनका गठबंधन हुआ है वो गठबंधन रहेगा। उसके बाद गठबंधन के रास्ते बंद हो जाएंगे, क्योंकि अब एक बार आपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी, अब तो वो कैंपेन में लग जाएगा। अब लास्ट मोमेंट में कहोगे कि भाई हम अब चाचा जी से गठबंधन कर रहे हैं, तुम्हारा सीट नीचे, तब तो वहाँ पे उसको सीट को लूज करने के जैसा ही होगा, क्योंकि फिर वो उस तरह से उम्मीदवार जो है अपनी ही पार्टी को नुकसान देने के लिए एंटी कैंपेनिंग शुरू कर देते हैं। तो ये धीरे धीरे यूपी के दंगल में कौन किधर है वो साफ होता नज़र आ रहा है। जिस हिसाब से समाजवादी पार्टी तैयारी कर रही है, जिस हिसाब से ग्राउंड में जो फीलिंग्स आ रही हैं, ये साफ साफ लग रहा है कि इस रेस में कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और थोड़ा बहुत मायावती वो इस पूरे रेस में जो है वो पिछड़ रही हैं। दंगल में विपक्षियों के बीच जो दंगल हो रहा है कि कौन सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरेगा, उसमें अखिलेश यादव बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं। तो यूपी के दंगल में 20 तारीख बेहद अहम होने वाला है। शुक्रिया सर जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। तो अब यूपी विधानसभा चुनाव में वक्त काफी कम बचा है। ऐसे में हर एक पार्टी अपनी अपनी उम्मीदवारों की लिस्ट बनाने में जुट गई है। हर पार्टी हर एक सीट पर बेहद सतर्कता के साथ उम्मीदवार तय कर रही है। ये लिस्ट बनाकर पार्टी हाईकमान को सौंप दी जाएगी और मानकों के आधार पर पार्टी हाईकमान उम्मीदवार के नाम पर मंथन करेगा। हर उम्मीदवारों के नाम काफी अहम है यूपी के दंगल के लिए, पर देखना होगा यूपी के इस दंगल का ताज किसके सर सजेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहिए यूपी का दंगल, और यूपी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखना ना भूलें कैपिटल टीवी का ही चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।